भूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद है। हाँ। और भाजपा का कैरेक्टर ही हमेशा महिला विरोधी रहा है। जो लोग मनुस्मृति को मानेंगे वो कभी महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ये चाहते हैं कि हमारी बेटियों का भी जान जाए। अगर बेटी का जान गया, किसी भी महिला पहलवान को कुछ हुआ, तो इस देश में एक भी जगह भाजपा का ऑफिस नहीं रहेगा। शरण सिंह 6 बार से सांसद है, और 6 बार से सांसद वो अपने कर्म के बदौलत नहीं है, कांड के बदौलत है। और कांड करता, अगर आप उनके विरोध में जाएंगे तो आपको निपटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हो, लेकिन जब बेटियों के आन बान शान इज्जत आबरू की बात आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। पोडियम में खड़े होकर देश का मान बढ़ाने वाले आज सड़कों पर खड़े, मेडल जीतकर खुशी के आंसू बहाने वाले एथलीट आज खुद के हालात पर रो रहे हैं और हमारी सरकारें मौन है। प्रधानमंत्री इस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं। क्या मसला है? क्या एथलीट पर, क्या लड़कियों पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मेडल लाने वाले, क्या देश के लिए मेडल लाने वाले जो कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहते थे कि तुम तो हमारे घर की बेटी हो, क्या उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आज उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में है छात्र नेता संतोष कुमार सियोटा जी। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात यह करेंगे कि आज बृजमोहन सिंह को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, आज बृजमोहन सिंह क्यों सस्टेन किए हुए हैं और बीजेपी सरकार क्यों मौन है। और सवाल यह भी है, मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि एक चीज पहले हमको ये बता दीजिए आप कि जो लड़की मेडल जीतती है, मेडल जीतकर तिरंगा को अपना शरीर पर लपेटकर गर्व से इठलाने वाली लड़की, देश की बेटी, क्या झूठ कहेगी? क्या ये कह सकती है कि हमारे कपड़े फाड़े गए? क्या वो बोल सकती है? क्या आपको क्या लगता है, ये पहले बताइए हमको। सर्वप्रथम तो एसएम न्यूज लाइव के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार रहेगा। और जहां तक आपका सवाल यह है कि देश की जो बेटी है जो मेडल जीत कर आई है वो झूठ बोलेगी, सर्वप्रथम अगर हम अपने समाज से चलते हैं, समाज को देखते हैं, तो घर से बाहर निकलने में बेटियों को कई दशक लग गए। उसके बाद घर से बाहर निकलकर वो स्कूल आ रही है, पढ़ने आ रही है। वो घर से बाहर निकलकर किसी अखाड़ा में जाकर अपने लोक लाज की जो भी सरहदें थी उसको पार करके निकलकर वो अखाड़ा में गई और वो देश को रिप्रेजेंट कर रही है और मेडल भी ला रही है। और उस मेडल को लाने के बाद आप जैसे पुरुष, नरेंद्र मोदी जैसे राजनेता, बृजभूषण सिंह जैसे लोग, बाहुबली लोग, वो इठला रहे हैं, गर्व कर रहे हैं। लेकिन आज वही बेटियां जो हमारे देश के लिए मेडल लाई है, जिसके सफलता को हम अपने शक्ति के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे विश्व में, उस पर गर्व करने के बजाय उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये जान रहे हैं कि जब हम घर की चौखट लांघकर अगर गए हैं किसी अखाड़ा में तो वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ी बात है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। और एक जो सम्मानित बेटी है, जो सम्मानित महिला पहलवान है, जिसका इतना नेम फेम इज्जत है, वो क्यों झूठ बोलेगी? एक चीज और बताइए, बृजमोहन सिंह जहां ये कह रहे हैं, बृजभूषण सिंह जहां ये कह रहे हैं कि ये लड़की अखाड़े में अकेले राज करना चाहती है, तो एक चीज बताइए हमको, जो लड़की को इतना मान सम्मान अकेले मिल ही रहा है, देश में प्रधानमंत्री जी मिलने आ रहे हैं, मतलब इतना मान सम्मान मिल रहा है, मेडल ला रही है, तो क्या लग रहा है वो लड़की अकेले अखाड़े में राज करना चाहेगी? सर जो इल्जाम लगा रहे हैं बृजभूषण सिंह। आप हमको ये बताइए कि जब विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो या बजरंग पुनिया, कोई भी लड़की ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आई या एशियन खेल में गोल्ड मेडल जीत के लाई या जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल या जो भी मेडल जीत के लाया है या लाई है, वो एक अखाड़ा के तौर पर लाए हैं या भारत के तौर पर लाया है? भारत की बेटी के तौर पर लाया है। जब भारत की बेटी के तौर पर लाए हैं तो उसे क्या जरूरत पड़ गया है कि एक अखाड़ा के लोग वहां पर जाके राज करेंगे? चलिए, एक अखाड़ा के लोग ही राज कर रहे हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो है वो क्या कर रहे हैं? पूरे भारतीय कुश्ती संघ पर उनका कब्जा है। 2011 से ही लगातार अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। वो उनका जो भी खानदान है, उनका जो बेटा है, उसका जो दामाद है, वो पूरा कब्जा किए हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह, प्रतीक भूषण सिंह, कर्णभूषण सिंह, विशाल सिंह, बिहार का जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वो उनके दामाद है। उनका परिवारवाद, उनका एक परिवार पूरे कुश्ती संघ पर मतलब राज कर रहा है। और जो देश की बेटी है,
जो महिला पहलवान है वो अखाड़ा में जाकर पूरा ट्रेनिंग करके पूरा अपना शारीरिक जो फिजिकल वर्क है पूरा मेहनत करके उसके बाद जाके दूसरे देश की पहलवानों से लड़कर तब मेडल लाती है। ये लोग राजनीति करके हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे कुश्ती संघ को बर्बाद कर रहा है। विनेश फोगाट रोते हुए बोलती है कि हम आते हैं तो एक ही होटल में वो भी ठहरते हैं, जबकि ऐसा नियम के खिलाफ भी है। एक ही होटल में ठहरते हैं, अपना रूम खुला रखते हैं ताकि कोई आ जाए। सर्वप्रथम बता देते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह भाजपा का सांसद है। हाँ। और भाजपा का कैरेक्टर ही हमेशा महिला विरोधी रहा है। जो लोग मनुस्मृति को मानेंगे वो कभी महिला का सम्मान नहीं कर सकते हैं। थोड़ा टॉपिक से अलग बात है, लेकिन इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी महिला का सम्मान नहीं किया। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हो, लेकिन जब बेटियों के आन बान शान इज्जत आबरू की बात आती है तो वो खामोश हो जाते हैं। हमेशा से भाजपा का जो भी नेता रहा है उनके अंदर दोगला नीति रही है। हमेशा से बेटियों के मुद्दे पर दोगलाई करते आ रहे हैं और दोगलाई दिख गया है। अच्छा, पूरे देश के सामने दोगलाई दिख गया है। आज क्या लगता है, आज चुप्पी साधने का क्या कारण हो सकता है? चुप्पी साधने का सिर्फ और सिर्फ वही कारण है कि उनके दल में बलात्कारी भरे पड़े हुए हैं और उसी बलात्कारी के वजह से, उन्हीं बाहुबली के वजह से, उन्हीं भ्रष्टाचारी के वजह से वो सत्ता में काबिज है। और सत्ता में नहीं रहेंगे तो उसको पूछेगा कौन? एक चीज हमको बताइए, अगर बृजभूषण शरण सिंह अगर कांग्रेस में होते, कांग्रेस के टीम में होते, तो क्या लगता है अभी भी हमारे नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे होते? नरेंद्र मोदी जी पहले डांस कर रहे होते, सबसे पहले वही डांस कर रहे होते। आप हालिया कर्नाटक चुनाव की बात देख लीजिए। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। यहाँ हमारे देश की बेटी जंतर मंतर पे 15 दिनों से धरना दे रही है। एक ट्वीट नहीं किया, ना एक कभी मिलने गया हो, लेकिन वहां पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री चुना है या प्रचार मंत्री चुना है? ये प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। ये आपकी गलतफहमी होगी और लोगों की गलतफहमी है कि वो प्रधानमंत्री है। हमेशा जब चुनाव होगा वहां प्रचार करेंगे, लेकिन देश के बेटियों के साथ या देश के पहलवानों के साथ क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना, बृजभूषण शरण सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। वो तो ऑन द मैक कबूल कर रहा है कि हमने अपने दोस्त के बदले के लिए को गोली मारा है। जो व्यक्ति ऑन मैक ये बोल सकता है उस पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो वो व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है? और देश और उसको शरण दे रही है हमारी सरकार, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार चाहे यूपी की हो, दिल्ली में बैठे सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वो संरक्षण दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बृजभूषण शरण सिंह 6 बार से सांसद है और 6 बार से सांसद वो अपने कर्म के बदौलत नहीं है, कांड के बदौलत है। और कांड करता अगर आप उनके विरोध में जाएंगे तो आपको निपटा दिया जाएगा। और हमारे महिला पहलवानों को भी वो डर हो रही है, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया ऐसे कुकर्मी के खिलाफ लड़ने का। तो इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं अपनी बेटियों को। और इनसे सीख लीजिए आप लोग, जो वो सड़क पर इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, आप घर में दुबक कर बैठे हैं, ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा आप लोग को। क्योंकि हमारी बेटियां हैं, देश की आन बान शान है, जिसके सफलता पर हम खुद को इतरा रहे हैं, वो अभी मुश्किल में है। घर से बाहर निकलिए, नहीं तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा आप लोग को। अगर आप अपने आप को किसी भी पार्टी का समर्थक बता रहे हैं ना, सर्वप्रथम आप एक समाज के तौर पर आपका अगर इज्जत रहेगा तो ही आपको पार्टी भी भाव देगी। नहीं तो जिस तरह से हमारी बेटियां की इज्जत और आबरू खतरे में है, उस तरह से कल आपके घर की भी होगी। तो आप लोग कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? वो हम ये बता रहे हैं, वो किसी पार्टी को समर्थन देने वाली बेटी है या वो देश के लिए लड़ने वाली बेटी है। प्रधानमंत्री खुद बोले थे कि विनेश तुम मेरे परिवार की बेटी हो। आज कहाँ गया वो? आज उसके परिवार की बेटी नहीं है क्या? उनके परिवार की बेटी नहीं है। एक बात जान लीजिए, हम लोग बहरूपिया प्रधानमंत्री को चुने हैं। प्रधानमंत्री नहीं है वो, बहरूपिया है। फेस बदल कर अगर आपके सामने आएंगे तो रिंकेश जी आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप उधर गए, आपके ऊपर क्या हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही किसान को, देश के धनी मनी लोग हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, इस तरह से बोल रहे थे। लेकिन जब किसान अपना हक मांगने गए थे तो वो 13 महीनों बरसात में हो, गर्मी में हो, जाड़ा में हो, सड़क पर बैठे कईयों का जान भी चला गया, कईयों का जान गया, सैकड़ों लोगों का जान गया है। ये चाहते हैं कि हमारी बेटियों का भी जान जाए। अगर बेटी का जान गया
किसी भी महिला पहलवान को कुछ हुआ तो इस देश में एक भी जगह भाजपा का ऑफिस नहीं रहेगा। वहां जाकर सभी लोग प्रदर्शन करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे। इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होंगे और अमित शाह होंगे। तो हम ये बता रहे हैं आपको। सिंपल सी बात है, अगर बेटियां कुछ बोल रही है, अगर बेटियां मेडल ला रही है, तभी आप उसके साथ हैं। और जब बेटियां ये कह रही है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उस समय आप चुप्पी साधे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका यही मतलब है कि आप अपने पक्ष को बचा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में, हमारा देश, हमारा कानून खतरे में है। खतरा में है, बिल्कुल खतरा में है। उनके पास रेपुटेशन की कोई कमी थी? अगर रेपुटेशन की कमी रहती तब न जाके वो फेमस होना चाहते। भाई अपने दम पे लाई है मेडल, आपके दम पे मेडल लाई है क्या? अपने दम पे मेडल लाई है, आगे भी ला सकती थी। अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो क्यों आपको बदनाम करेगी? अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्यों आपको बदनाम करेगी लड़कियां? एक लड़की अपने ऊपर कोई भी आरोप अगर लगा रही है तो पहले समझिए वो मर के लगा रही है। दूसरे जन्म में आकर तब अपने ऊपर जो अत्याचार हुआ ना उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाना कोई मामूली बात नहीं है। उसके उसके खिलाफ जंतर मंतर में आवाज उठा रही है लड़कियां। और उनका सपोर्ट अगर आज यहाँ की समाज की बेटियां नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है, कल आपके साथ भी ऐसा होगा। आप भी किसी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप बॉलीवुड फिल्म में चले जाएं या फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपके साथ भी आगे अत्याचार होगा और आपके लिए भी खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। अरे इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है कि वो फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों का ब्रेस्ट दबा रहा था। मतलब आप सांस फुलाइए, उसके छाती पर हाथ दे रहा था। भाई ये पत्रकार सॉरी पेपर में रिपोर्ट छपा हुआ है और ऑथेंटिक पेपर है, कोई पोर्टल नहीं है, वो पेपर है। न्यूज इंडियन एक्सप्रेस एक ऐसा समाचार पत्र है जो पूरे देश में उसके खबर की प्रामाणिकता होती है। वो छापा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रमाण होगा, कुछ ना कुछ प्रमाण है, इसलिए छापा है। तो इस चीज को भी सरकार झुटला रही है और उल्टे खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता रहा है। बिल्कुल ये मामला बड़ा तुल पकड़ा हुआ है। और बाकी मैं यही चाहूंगा कि आज जो हमारी बेटियों के साथ हो रहा है उस पर हम सबों को आवाज उठाना चाहिए। क्या सही क्या गलत ये न्यायिक फैसला है, ये कोर्ट में होगा। लेकिन आज जब बेटियां कह रही है और उसके सपोर्ट में हम और आप खड़े नहीं होंगे तो ये लगेगा कि देश के लिए मेडल वो बेकार में ला रही है। रो के बोल रही है कि मेडल लाना मेरा गुनाह था क्या? मेडल लाए हैं, देश के लिए लाए हैं, और अगर सरकार मेरी बात नहीं मानेगी तो मेडल लौटा देंगे। इससे बड़ा शर्म की क्या बात हो सकती है कि वो मेडल लौटाने की बात कर रही है? क्या फायदा फिर? बाहर जाके मेडल लाने का क्या फायदा? 50,000 लाख रुपए 2 लाख नौकरी कर लेगी यहाँ पे। वो बजरंग पुनिया ऑलरेडी वो नौकरी में है, फिर भी वो खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रही है। क्या जोड़ी था उसको? लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। और मैं भी चाहूंगा इसकी अच्छी तरह से जांच हो और हमारे प्रधानमंत्री जो मौन है उन्हें भी इस मामले में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए और आगे आना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपको क्या लगता है ये हमें बताएं और इसी तरह का एपिसोड आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं हूं रिंकेश, साथ में संतोष कुमार सियोटा के साथ। धन्यवाद।